बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चना चाट जो कि आप खाएंगे तो बार बार बनाएंगे, रमज़ान के लिए भी और ईद वाले दिन बनाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। और इसके साथ चटनी एक तैयार करेंगे, स्पेशल चटनी जो कि आएगी आपको बहुत पसंद। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चना चाट मैं बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने चने भिगो के रखे हुए थे मीठा सोडा डाल के। तो अब इसे मैं चनों को धो के तो बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही हमारे चने बॉयल होंगे फिर चना चाट तैयार करेंगे। ऑयल मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून और इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। 2 बड़े साइज में मैंने बॉयल आलू लिए और उन्हें छोटे छोटे क्यूब में काट लिया। इसे फ्राई करना है आपने और इतना फ्राई करना है कि आलू जो है ना थोड़ा सा इसकी जो ऊपर से कलर है ना थोड़ा सा वो चेंज हो जाए, बस इतना फ्राई करना है। आलू लाजमी फ्राई करने, इसी से ही चाट का मजा आने वाला है क्योंकि ये है फ्राइड चना चाट। तो चीजें इसमें फ्राई ही जाएंगी सारी, तो है ना मजे की ये चाट। तो इसे जैसे मैं फ्राई करती हूँ, जैसे ही हल्का सा कलर आता है आलूओं में तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा आलू अपनी शक्ल चेंज कर चुके हैं और ऑयल जो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है मैं सारा निकाल लूंगी और आलू निकाल लेंगे। अगर आप आलू ज्यादा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड हो। तो आलू मैं निकाल रही हूँ और ऑयल में आपको दिखाती हूँ कि बाद में क्या करना है। आलू ये मैंने निकाल लिए, ऑयल आपके सामने है। अब 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल छोड़ दूंगी, बाकी सारा मैंने ऑयल इससे निकाल लेना है। और इसमें जीरा मैंने डाल दिया है ½ टी स्पून और ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ज्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए। जीरे का कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा तो इसमें जाएंगे मजेदार से मसाले जो कि इसे मजीद अच्छा मजेदार सा बनाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जीरा जले ना। तो मसाले आराम आराम से डलेंगे तो ये अपना पानी जो ना ड्राई होता रहेगा। काला नमक हस्बे जरूरत ½ टी स्पून से थोड़ा कम। ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो कि अच्छा कलर देगी, ½ टी स्पून। और जीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के या 1 टेबल स्पून लेवल करके भी आप ले सकते हो। मीडियम से कम फ्लेम पे मैं इसे रोस्ट कर रही, मसाले को मैं पका रही हूँ। और हल्दी ½ टी तकरीबन। नमक इसमें जाएगा ½ टी से भी थोड़ा कम। चाट मसाला 1 टेबल स्पून या हस्बे जरूरत। मेथी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दी। अब इसे इतना फ्राई करना है कि मसाला जो पक जाए और कच्चापन मिर्चों का खत्म हो जाए। लाल मिर्च पाउडर भी मैं इसमें 1/4 टी स्पून मैंने इसमें डाला है। तो कश्मीरी लाल मिर्च भी है। मिर्चें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कुटी मिर्चें भी डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो चने मैंने बॉयल किए थे हाफ मैंने छोड़ दिए और इसमें मैंने लोबिया भी शामिल किया है, वो भी अगर आपकी मर्जी है तो आप शामिल कीजिएगा। मसाला अच्छा सा भुन जाए तो इसमें चने शामिल करेंगे और मसाला ये भुन चुका है, ऊपर चम्मच में पक रहा है तो मैंने इसमें लोबिया और ये चने शामिल कर दिए। और थोड़ा सा पानी इसमें है जो कि भुनाई में काम आएगा। चने अच्छे से भुन जाने चाहिए। मसाले आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। और इसे अच्छा सा आपने फ्राई करना है चनों को भी, क्योंकि ये फ्राइड चना चाट है तो इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। और आलू जो फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आलू पहले से फ्राई है, बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया। आलू इसमें मिक्स करके तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही चने हमारे ठंडे होंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने आधा कप इमली ली, इससे एक गुठलियां मैंने निकाल ली और पल्प इसका मैंने अच्छा सा निकाल के तो मैंने पीस लिया है। पीस के आपके सामने है। अब इसमें मैं डालूंगी हस्बे जरूरत नमक जितना आपको रिक्वायर्ड है। और चीनी तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें जाएगी। कुटी मिर्चें लेवल करके 1 टीस्पून या हस्बे जरूरत। और चाट मसाला ½ टीस्पून या हस्बे जरूरत। और इसमें अदरक मैं डाल रही हूँ कूट के। अगर आपके पास ड्राई जिंजर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। ये मैं थोड़ी सी अदरक ली, उसे कूट लिया बगैर पानी के। इसमें अदरक लाजमी है तो आप पाउडर या अदरक डाल सकते हो। नमक भी अपनी मर्जी से आप डाल सकते हो। मिर्चें भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, कम ज्यादा। बहुत अच्छा सा मैंने इसे पका लिया। जैसे इसकी ये शक्ल आए
तो तैयार है चटनी। और प्याज भी मैंने काट ली। प्याज मैंने एक बड़ी प्याज फुल बड़ी ली, उसे चॉप काट लिया। और खीरा भी इसमें काट के डालना है, टमाटर भी डालने हैं। अगर आप बंद गोभी भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। पुदीने के पत्ते मैंने तोड़ लिए और डंडियां अलग कर ली। ये हरा धनिया मैं काट रही हूँ। हरा धनिया भी आप मोटा मोटा सा काट लें, इसमें अच्छा मजेदार सा लगेगा। और पुदीना भी काट लिया। चने जो ठंडे होने के लिए मैंने रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं। ठंडा चनों को होना लाजमी है, इसलिए कि इसमें हमने वेजिटेबल जो डालनी है ना, वो हमें फ्रेश चाहिए। तो इस जरूरी है कि चने ठंडे होने दें, इसके बाद फिर सारी सब्जियां डालेंगे। प्याज इसमें शामिल की, खीरा शामिल किया। एक फुल साइज का मैंने खीरा ले लिया, एक टमाटर ले लिया और इसमें शामिल कर दिए। आप अपनी मर्जी से टमाटर, खीरा, प्याज डाल सकते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। चटनी जो तैयार की थी, अगर ये गाढ़ी लगे तो आप इसे पतला भी कर सकते हो। चटनी चटनी इसमें डालिए हस्बे जरूरत। हरा धनिया, पुदीना डाल दिया और इसे अच्छा सा मिक्स करें और फ्रिज में रखें ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडी मजीद हो तो फिर आप डिश आउट करें। मजेदार सी चना चाट आप सबके लिए तैयार है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ईद की बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज आपको मिलेंगी। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज फॉलो कर लें। और मैं इसे फ्रिज में रखने लगी हूँ ठंडा होने के लिए। तो ये तैयार है। इसे अगर आप ठंडा रखना चाह रहे हो तो फ्रिज में रखें, अगर नॉर्मल रखना चाह रहे हो तो आप वैसे ही रख दें। चटनी अपने पास रखें, जब कम लगे रोजा खोलें तो फिर आपको लगे कम है नमक डाल लें। अगर चटनी कम है चटनी डाल लें। रोजे की वजह से मैं भी नहीं चख रही, लेकिन जिस तरह मैंने इसमें डाला है ना तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, कम होगा, लेकिन तो अपने हिसाब से फिर बाद में आप इसमें डालिएगा। तो इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और मैंने हरी मिर्ची बहुत बारीक सी काट ली है, लेकिन मैं डालूंगी नहीं। अगर कम लगेंगी मैं पास रख लूंगी, तो फिर बाद में डालूंगी। चलो चांद ये मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। सिरका आप इसमें मैं 4 टेबलस्पून तकरीबन इसमें सिरका शामिल करूंगी। आपने अगर सिरका नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसमें लीमू भी डाल सकते हो। इसे थोड़ा सा खट्टा करना है। इमली तो हमने डाल दी, चाट मसाला भी डाल दिया। तो अगर आपको खट्टा कम है खाना है तो फिर आप इमली से भी गुजारा कर सकते हैं। तो अगर खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़रूर लीमू या सिरका इसमें डालिएगा। एक बड़े साइज का लीमू ले लें या 2 ले लें लीमू, मीडियम जो होते हैं, तो उसका रस आप इसमें डाल लें।